ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यह टॉपिक जो है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा। ग्रामर का ही ये पार्ट है और ये केवल क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो है जब भी आप कोई भी किसी तरह का एंट्रेंस भी अगर आप देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है। हालांकि हमें अभी फोकस करना है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होना है इंग्लिश का, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा वर्ब लगेगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आइए बताएं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट और द नेम ऑफ एनी वन नाउन। बोले तो पर्सन, प्लेस और थिंग, वो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे और द नेम्स ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स, यानी दो या दो से अधिक नेम भी रहेगा तब भी हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। और आई, वी, यू, दे एक प्लूरल होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एंड, अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो टेक प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल, सॉरी इसमें एग्जांपल नहीं है, ही एंड सी, या कोई भी नाम दो रहेगा भले वो सिंगुलर रहेगा लेकिन अगर एंड से जुड़ा है तो प्लूरल हो जाएगा, तो उसके बाद प्लूरल लगेगा। जैसे ही एंड हिज सिस्टर आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे ही एंड हिज सिस्टर के साथ क्या लग रहा है, आर लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो क्या है, प्लूरल हो गया। एंड से अगर जुड़ेगा कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी अगर एंड से जुड़ जाएगा तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। बोले तो इज, एम, आर में आर लगेगा, डू और डज में डू लगेगा, हैज और हैव में हैव लगेगा उसके साथ। ओके, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एज वेल एज, अगर दो सब्जेक्ट हैं अगर वो जो है क्या है, एज वेल एज से अगर जुड़े हैं, द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। देखिए एग्जांपल, आई एज वेल एज यू आई एम इन द रॉन्ग, यहाँ पे आई एम क्यों लगा है, क्योंकि जो है अगर एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो जो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग सॉरी उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे एम लगा है, क्यों लगा है एम, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा है तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। अब हिज पेरेंट्स है एज वेल एज से जुड़ा है, फिर ही है जबकि ही सिंगुलर है, लेकिन कहे हमने क्या कि एज वेल एज से अगर जुड़ा रहेगा तो जो पहले सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, अब टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द लैटर सब्जेक्ट, यानी अभी हमने इसमें क्या कहा कि एज वेल एज में क्या होता है कि बिफोर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इनसे जुड़ा हुआ है आइदर आर, नाइदर नॉर और नॉर से अगर कोई जुड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आप आइदर यू आर ही हैज स्टोलन द वॉच। अब यहाँ पे आइदर यू और ही है, चूंकि और से ये जुड़ा है इसलिए जो है बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, वर्ब लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन आर फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। देखिए आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, इज लगा है यहाँ पे, इज एट फॉल। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स, यहाँ भी सिंगुलर हो गया। तो जहां भी जो है आपको दिखे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, तो उसको मान के चलिए कि वहां पे क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताते हैं इसमें क्या है। करा कि रूल नंबर 7 में व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर दो सिंगुलर नाउन है लेकिन एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं
अगर एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, द आर्टिकल इज देन नॉट रिपीटेड, आर्टिकल रिपीट नहीं होगा। जिससे एग्जाम्पल आप देखिए, द पोएट एंड द फिलोसफर इज डेड। अब ये जो पोएट है ना वही फिलोसफर है, यानी जो फिलोसफर है ना वही पोएट है। ये आर्टिकल भी रिपीट नहीं होगा। अगर ये आर्टिकल रिपीट हो जाता तो दो बंदे हो जाते। सॉरी, यहाँ पे आर्टिकल ने लिख भी दिया है, लीजिए, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। द नहीं होगा, क्योंकि अगर द लग जाता तो ये क्या हो जाएगा, ये दो बंदे हो जाएंगे। लेकिन द पोएट एंड फिलोसफर कहा जा रहा है तो बंदा कौन है, एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है, वो पोएट भी है और वो फिलोसफर भी है। तो इसीलिए यहाँ पे रूल बताया गया कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, जब एक ही व्यक्ति की बात करें, जब एक ही वस्तु की बात करें तो वहां पे हम सिंगुलर उसको मानते हैं। करेक्ट। अगर आर्टिकल रिपीट होती तब वो सिंगुलर नहीं होता, उसको क्या माना जाता, प्लूरल माना जाता। आइए नेक्स्ट रूल कहते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर विथ एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट अगर एक आइडिया को ही बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पे स्लो और स्टडी ये दोनों एक ही आइडिया को बता रहे हैं। राइस एंड करी एक ही आइडिया को बता रहा है, मतलब ये जो है खाने की चीज है, एक साथ साथ बोले जाते हैं। बटर, ब्रेड एंड बटर, साथ साथ बोले जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सिंगुलर माना जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, तो इस तरह इसको सिंगुलर माना जा रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय विथ, अगर विथ के द्वारा कनेक्ट है, टुगेदर विथ से कनेक्ट है, या एंड नॉट से कनेक्ट है, या बिसाइड से कनेक्ट है, नो लेस देन से कनेक्ट है, द वर्ब इज इन सिंगुलर, तो उनके बाद भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द सूटकेस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स वाज स्टोलन। ये वाज लगा है, क्यों, विथ ऑल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, विथ ऑल, ठीक है, विथ से जुड़ा है। हमने क्या लिखा है कि अगर विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, बिसाइड से जुड़ा हो, नो लेस देन से जुड़ा हो, तो उसके बाद क्या लगेगा, उसे सिंगुलर माना जाता है। और भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, तो नो लेस देन से भी अगर जुड़ा रहेगा तो उसके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट रूल कहता है क्या, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। देखिए, टेक अ सिंगुलर, तो उनके बाद भी क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये देखने में क्या लगता है, प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, दिस न्यूज, अब जैसे न्यूज भी क्या होता है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता है सिंगुलर, दिस न्यूज इज फॉल्स। नेक्स्ट रूल एंड लास्ट रूल हम बताने जा रहे हैं, द कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना वो सिंगुलर वर्ब उनके बाद लगता है। जैसे अगर वो केवल व्हेन दे स्टैंड फॉर द होल, जब पूरे के लिए अगर वो स्टैंड करते हैं, तो द होल क्लास, पूरी क्लास की बात कही जा रही है एक साथ, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर माना जाएगा। द होल क्लास इज अब्सेंट, द जूरी हैज 4 मेंबर्स, पूरे जूरी की बात कही जा रही है। जूरी बोले तो जजों का ग्रुप, कई जज जो है, कई जज बैठे रहते हैं, 2, 4 या 2 से अधिक जो भी जज रहते हैं उनको जूरी बोलते हैं। तो ये जो है जूरी हुआ, या द होल क्लास, मतलब जब पूरे जो है कलेक्टिव नाउन जब पूरे होल क्लास पूरी सबको बताता है, सबके लिए स्टैंड रहता है पूरे होल के लिए, तब जो है उसको सिंगुलर माना जाता है। लेकिन अगर वही जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, अगर जैसे हम जूरी के अलग अलग जजों के अलग अलग मत की बात करने लगेंगे तब वो प्लूरल हो जाएगा। द जूरी आर डिफरेंट एट द ओपिनियन, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह जो है मैंने पूरा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता दिया। एक बात और मैं बिना लिखे बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई यूनिटी हुआ, जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस हुआ 40 किलोमीटर्स, अगर एक साथ वो बताया जा रहा है, या कोई एक मुश्त किसी रकम की बात कही जा रही है, तो उसे भी सिंगुलर माना जाता है। थैंक यू वेरी मच, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।